आने चल रहे हैं कल का जो है अभ्यास 2D का छूटा हुआ सवाल कुछ बताने चल रहे हैं बच्चों। जैसे सवाल नंबर 5 क्या है बच्चों कि पहले 5 में कुछ कई खंड दिए हैं, 4 खंड दिए हैं। तो हम आज पहला खंड 5 का पहला खंड बताने चल रहे हैं। 1/3 का होल पावर -2 गुणे 3 का स्क्वायर भागे 3 घाते -3। इसके बाद बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि 1/3 सबका घात ऊपर नीचे का आधार की घातें अलग कर देंगे। 1 का घाते -2 नीचे का हो गया 3 घाते -2 गुणे 3 घाते 2 भागे 3 घाते -3। ये हो गया ऊपर। अब नीचे का ऊपर ले चले जाएंगे, ऊपर नीचे चले जाएंगे तो घात धनात्मक हो जाएगी। ऊपर नीचे ले आएंगे, नीचे का ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा घात धनात्मक हो जाएगा। तो ये ऊपर गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला नीचे आया तो 1 का स्क्वायर गुणे 3 घाते 2 भागे 3 घाते -3। अब इसको हो गया बच्चों ये 3 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर बटे 1 गुणे 3 घाते 2 भागे 3 घाते -3। अब पूरा एक चतुर्भुज हो गया 3 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 भागे 3 घाते -3। अब सबसे पहले भाग अलग कर लेंगे। ये 3 घाते 2 गुणे भाग घाते घटा देंगे 3 घाते 2 माइनस इसको कोष्टक में लिख देंगे -3। ये बराबर हो गया ये 3 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 + 3। ये बराबर हो गया 3 घाते 2 गुणे 3 घाते 5। अब बचा है केवल गुणा बचा है तो गुणे में घाते जोड़ देंगे। 3 घाते 2 + 5 बराबर 3 घाते 7। और ये हो गया, यही क्या हो गया आंसर। यही क्या हो गया आंसर होता है विकल्प नहीं है, अच्छा आंसर हो गया इस तरह का। तो इसके 5वें का दूसरा पद बता रहे हैं बच्चों। सवाल नंबर 7/4 गुणे 1/7 का होल स्क्वायर भागे 7 है बच्चों। इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम इस प्रकार करेंगे बच्चों। ये क्या करेंगे कि 7/4 वैसे डाल लेंगे गुणे इस घात को अलग अलग कर देंगे, आधार की घातों को अलग अलग कर देंगे। 1 का स्क्वायर अलग कर देंगे, नीचे का घात स्क्वायर अलग कर देंगे भागे 7। अब मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से करेंगे कि 7/4 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटे 7 का स्क्वायर भागे 7। अब इसके बाद बच्चों हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, या नहीं ऐसा ही कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 7/4 बटे 7 का स्क्वायर हो जाएगा भागे 7। अभी जो है भाग में घाते ये भी भाग है बटे है, इसको हम क्या कर देंगे, नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, भाग के स्थान पे गुणक चिन्ह लगाएंगे तो 1/7 हो जाएगा।
1/7 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरह से करते हैं 7/4/7 के स्क्वायर। आज भाग के स्थान पर अगर गुणक चिन्ह लगा देंगे तो इसका किसी भी संख्या का हर एक मान होता है, माना जाता है, तो भिन्न पलट जाएगी। क्या हो जाएगी 1/7। अब जो है इसको हम इस तरह करेंगे 7/4 का 1 गुणा होगा 7/4 और नीचे का जो है ये 7 का स्क्वायर गुणे 7। अब ये हो गया 7/4/7 गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसका आधार 1 माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे 7 का 2 + 1 हो गया, ये बराबर हो गया 7/4/7 का क्यूब। अब इसके बाद जो है भाग में घातें घटा देंगे 7/4 - 3 बराबर 7 का पावर 1। 1 एक घात लिखी नहीं जाती, यही क्या हो गया आंसर बच्चों। सॉरी बच्चों, ठीक, यही क्या हो गया। तो आपको दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 7 का पावर 4 गुणे 1/7 का होल स्क्वायर है गुणे भागे 7 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7 का पावर 4 गुणे, इसको जो है अलग अलग कर देंगे 1 स्क्वायर बटे 7 के स्क्वायर भागे 7। इसको हम करेंगे बच्चों 7/4 गुणे 1/, ये 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा 1/7 के स्क्वायर। इसको भाग के स्थान गुणे चिन्ह लगा देंगे तो भिन्न पलट जाएगी 1/7 कर देंगे। अब जो है इसको इस तरह से कर देंगे 7/4 सबका गुणा हो गया, ये एलसीएम कहा जाएगा, इसलिए इसका इसमें गुणा हो गया, इतना हो गया। और नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे तो की घात बढ़ जाएगी 7 का पावर मतलब 2 + 1 हो जाएगा 7/4 बटे 7/3। ये अब भाग में घातें घटा देंगे 7/4 - 2 बराबर जो है 3 था। अच्छा सॉरी बच्चों, 7 का पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, यही क्या हो गया आंसर। चलो अब के बाद बच्चों सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड क्या है बच्चों कि 3 का पावर 0 दिया है, मतलब 3 घाते 0 भागे 3 घाते -1। सारी बच्चों जो है एक प्लस है, यहाँ प्लस है बच्चों, इसके बाद है 3 घाते -2 धन 3 घाते -2। इसको किस तरह हल करेंगे बच्चों, इसको इस तरह हल करेंगे 3 घाते 0 का मान क्या होता है 1, किसी संख्या का घात 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। धन इसको हम क्या लिख देंगे 3 घाते -1 है, इसको 1/, के रूप में लिख देंगे तो घात धनात्मक हो जाएगा 3 घाते 1। घात धनात्मक घात 1 लिखी नहीं जाती, फिर धन इसको लिख देंगे वैसे 1/3 का घात 2 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 1/, के रूप में लिख देंगे। चूँकि किसी संख्या का बटे 1 होता है, विभिन्न जब पलट जाएगी तो घात धनात्मक हो जाएगी। इसके बाद बच्चों जो है 1 + 1/3 प्लस जिसका हो जाएगा 1/3 के गुणे मतलब 1/3 × 3। इसके बाद क्या हो गया कि बराबर 1 + 1/3 + 1/9। इसका हर एक मान के हम क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, लासा क्या होगा 9
अभी 1 से भाग देंगे 9 है, 9 कम 9 प्लस 2 से 3 से भाग देंगे 3 तिरका 9 3 1 3 9 से भाग करेंगे 9 के 9 1 के 9 में 1 हो गया। गुणा करेंगे, गुणा क्या करें, ओ सॉरी बच्चों, जोड़ देंगे 9 3 12 1 13 13/9, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। पांचवा चौथा खंड है, पांचवा चौथा खंड है बच्चों। चौथा खंड है 3 का स्क्वायर, 3/3 का होल क्यूब, 3/3 का होल क्यूब। बच्चों घर में हमारे बहुत आवाज़ होती है, इसलिए हमें बहुत जल्दी रहता है। 3/25 गुणे 3/4 का होल पावर 4, मतलब 3/4 का होल 4। इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, तो इस तरह से करेंगे, जो है घात का घात में गुणा होता है, 3 घाते 3 तिरका 9 भागे 3/25 गुणे 2 घाते 2 नहीं है, सॉरी बच्चों, यहाँ 3 था, 3 तो 3/4 × 16 हो गया बच्चों। इसके बाद जो है सबसे पहले भाग हल करेंगे, 3 घाते भागो जो के नियमानुसार पहले भाग हल करेंगे। 3/9 भाग में घाते घटते हैं, तो 9 - 25 गुणे 3/16, ये बराबर हो गया बच्चों, माइनस में से घटेगा प्लस वाला, 3 घाते -16, माइनस में से प्लस वाली संख्या घटेगी, इसलिए जो है ऋण 16 आया, गुणे 3 घाते 16। अब बराबर हो गया बच्चों, गुणा बचा है, गुणा का चिन्ह बचा है, तो गुणा में जो है आधार समान होने पर घातें छुड़ती हैं, तो ये हो गया 3 घाते -16 प्लस 16। अब 16 में 16 गए 0 आएगा, 3 घाते क्या हो गया 0, किसी भी संख्या चर की घातें अगर 0 होती हैं तो उसका मान क्या होता है 1 बच्चों। ये क्या हो गया आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 6 अध्याय 2D के सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है कि 2 गुणे 3 का होल पावर 6 गुणे 6 पावर -3 का मान ज्ञात कीजिए बच्चों, का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गया, इसको हम इस तरह से करेंगे बच्चों, जैसे पहले सवाल बता लेते हैं। मान लीजिए 2 गुणे 3 का होल पावर 6 गुणे 6 पावर -3 बराबर, ये गुणा कर देंगे 2 3 6, 6 के घाते 6 गुणे 6 घाते -3। अब जो है गुणा में घाते जुड़ती हैं आधार समान होने पर, तो हो गया 6 घाते 6 प्लस -3, अब बराबर हो गया बच्चों, ये प्लस माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 6 घाते 6 -3, ये बराबर हो गया बच्चों 6 घाते 3। अभी घाते खोल देंगे बच्चों, 6 गुणे 6 बराबर हो गया 6 छंग 36 छक्का, 6 छंग 36 छक्का, 6 छंग 36 छत्रिक 18, 3 इकाई 216, ये क्या हो गया बच्चों आंसर, यही मान हो गया बच्चों मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे सवाल बाद बताएंगे अगले पार्ट में बच्चों। नमस्ते।